नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। रिपब्लिक मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं। जैसा कि मैं हर बार ये कहती हूं, ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर जो खबरें सुर्खियां बनती हैं लेकिन उस पर विस्तार से हम बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म वो है जिस पर हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। आज एक बार फिर से बात अफगानिस्तान की ही कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सिचुएशन अभी भी कंट्रोल नहीं हुई है। लेकिन आप देखिए कि अफगानिस्तान में अब तालिबान के कब्जे के बाद जो पाकिस्तान के आतंकवादी है, अब उनके मंसूबे कैसे बाहर आ रहे हैं और वो इसके जरिए कश्मीर घाटी में कब्जे का सपना देख रहे हैं। जी हाँ, और अपनी जो योजनाएं हैं, जो अपने नापाक इरादे हैं, उनको अमली जामा भी पहनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। वो कैसे, ये हम आपको बताते हैं। मुल्ला बरादर जो कि तालिबानी नेतृत्व जो है उसके साथ मुलाकात करता हुआ नजर आया है जैश-ए-मोहम्मद का जो सरदार है, यानी कि मसूद अजहर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसने मुलाकात की है। और ये बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में ये मुलाकात हुई है, अगस्त का जो तीसरा हफ्ता है उसमें मुल्ला बरादर की और मसूद अजहर की ये मुलाकात हुई है। और मसूद अजहर ने दरअसल यहाँ पर तालिबान की मदद मांगी है कि कश्मीर में वो फिर से कैसे अपने जो नापाक मंसूबे हैं उनको अंजाम दे सके। इसी को लेकर उसने मुलाकात की है और जो तमाम योजनाएं हैं उनको वहां पर तालिबान के साथ डिस्कस किया है। तो आप देखिए कि किस तरह से एक बार फिर से ये एक्टिव हो गए हैं। बात क्या है? बात यह है कि भाई हमने आपकी मदद की कि आप किस तरह से अफगानिस्तान पर काबिज हो पाए, अब आप हमारी मदद करिए कि हम भारत में भी अगर खास तौर पर बात करें जो हार्ट है भारत का यानी कि कश्मीर, उस पर अब वापस किस तरीके से वो कब्जा कर पाए। देखिए, जहां तक बात जैश-ए-मोहम्मद की करें या फिर हम बात करें तालिबान की, तो दोनों की विचारधारा एक ही है। दोनों शरिया कानून पर ही ज्यादा जोर देते हुए नजर आते हैं। और जो मसूद अजहर है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि भारत में कितने ही ऐसे मामले हैं जिनको लेकर वो जिम्मेदार है और इसी को लेकर वो जेल में भी बंद था। 1999 का वो आपको कांड भी याद होगा, उस पर भी मैं आऊंगी, उस कंधार कांड पर भी। लेकिन 1999 में जेल से रिहा होने के बाद ही उसने ये जो जैश-ए-मोहम्मद है उसका गठन किया था और अपनी जो नापाक कोशिशें हैं, नापाक मंसूबे जो हैं, वो इसके जरिए उनको अंजाम देने में जुटा रहता है। अब मैं आती हूँ उस कंधार कांड को लेकर। देखिए, ये जो मुलाकात हुई है, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है ये अफगानिस्तान के कंधार में ही हुई है। मुल्ला बरादर और जैश-ए-मोहम्मद का जो ये सरगना है यानी कि मसूद अजहर, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको याद होगा वो वक्त जब इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी IC-814, इसे बीच में ही हाईजैक कर लिया गया। किसके द्वारा हाईजैक किया गया? जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे। क्यों हाईजैक किया गया? क्योंकि मसूद अजहर है उसको रिहा किया जाए। न केवल मसूद अजहर बल्कि कुछ और आतंकवादियों को भी रिहा करने की बात थी। तब इस जहाज को अगर बात करें तो सीधा अफगानिस्तान के कंधार उस वक्त ले जाया गया था। और उस वक्त आप देखिए कि अफगानिस्तान में अगर बात करें तो फिर ये वही तालिबान का ही शासन था, तालिबान की ही सत्ता थी। और जहां पर ये विमान था उस वक्त पूरा इलाका जो है उसे घेरा हुआ था इन तालिबानियों ने। वो उसे आप ये कहिए कि वहां पर वो बिल्कुल पहरा बनाए बैठे हुए थे कि जब तक मसूद अजहर रिहा नहीं कर दिया जाता है या वो और जो आतंकवादी उसके साथ जो रिहा किए गए उनको रिहा नहीं कर दिया जाता है या सुरक्षित नहीं पहुंचा दिया जाता है, तब तक यहाँ से वो हिलेंगे नहीं। और वो जो यात्री उसमें सवार थे उनकी जान खतरे में थी। तो आप ये सोचिए कि फिर उसके बाद उसको रिहा करना पड़ा मसूद अजहर को। और इसके अलावा अगर बात करें उन अन्य आतंकवादियों को जिनकी डिमांड या जिनकी लिस्ट जो है वो भारतीय सरकार को सौंपी गई थी उन यात्रियों को बचाने के लिए। तो यही दरअसल इमरान की खुशी की वजह है, यही दरअसल पाकिस्तान की खुशी की वजह है। और अब एक बार फिर से वो इस फिराक में है कि तालिबान के बलबूते या तालिबान को अब उसने जब पहले मदद की तो अब तालिबान की जमीन का वो इस तरह से सहारा ले सकता है। तो यही दरअसल पाकिस्तान की खुश होने के पीछे की वजह है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।